भारत और चीन प्राचीन काल से ही एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों की सभ्यताओं ने हजारों वर्षों से विकास किया है, लेकिन आधुनिक समय में संघर्षों के कारण विश्वास की कमी आई है। फिर भी जब हम बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करते हैं तो यह स्पष्ट है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना चाहिए। बहुध्रुवीयता का यह दौर न केवल उनके लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का वैश्विक परिदृश्य एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। भारत और चीन जैसे प्रमुख देश BRICS, SCO और G20 में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनकी रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने में सक्षम हो सकती है। यद्यपि दोनों के बीच कुछ अंतर विरोध हैं, एकजुटता से वे वैश्विक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। भारत चीन सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कई हैं। सबसे पहले कूटनीतिक क्षेत्र में उन्हें वैश्विक मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग में संयुक्त व्यापार और निवेश पहलों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। तकनीकी नवाचार जैसे कि AI और 5G के क्षेत्र में भी गहन सहयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक संवाद भी महत्वपूर्ण है, जिससे दो सभ्यताओं के बीच समझ और सद्भावना बढ़ेगी। प्राचीन समुद्र मंथन की कथा से प्रेरणा लेते हुए यह आवश्यक है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर गहन सहयोग विकसित करें। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता और नए अवसरों की भी उत्पत्ति कर सकती है। नीति निर्माण के लिए कुछ अनुशंसाएं भी है। उच्च स्तरीय संवाद मंच की स्थापना की जानी चाहिए और नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ संयुक्त व्यापार और आर्थिक आयोग का निर्माण आवश्यक है ताकि आर्थिक सहयोग को मजबूती दी जा सके। अंततः भारत और चीन को आपसी विश्वास और स्वतंत्र रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह केवल नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वैश्विक संस्थानों को भी इस दिशा में सक्रियता दिखानी चाहिए। सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।